तुम्हारे में कैमरामैन। यस यू आर कैमरामैन। पकड़ लिया मैंने। दैट्स रियली ब्यूटीफुल। बहुत सारे लोग यहाँ पे हाइकिंग वगैरह करने के लिए आए हुए हैं आज, और लोग कर रहे हैं। सी दिस ब्यूटीफुल प्लेस हियर एंड इट्स मोर अमेजिंग ओवर देयर। बट वहाँ जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जर्मनी में एडमिशन लेना जो सबसे मुश्किल काम होता है यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत टफ होती हैं और आपको एक अच्छी प्रोफाइल चाहिए होती है, CGP अच्छी चाहिए होती है। लेकिन मैंने 2.6 CGP के साथ जर्मनी की यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर किया। तो अगर 2.6 के साथ एडमिशन सिक्योर हो सकता है, इट डज़ मीन कि कोई भी एडमिशन ले सकता है। असल बात यह है कि आप करते क्या हैं एडमिशन लेते वक्त, आप किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं और अपनी प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, तो इस पे बात करेंगे आज की वीडियो में। वेलकम टू अनदर डे। और आज का दिन बहुत मज़े का होने वाला है। क्यों, बताता हूँ आपको। एक तो आज मौसम बहुत अच्छा हुआ है, धूप निकली हुई है और टेम्परेचर ऑलमोस्ट 14 चल रहा है इस वक्त। तो 14 इज़ लाइक कम्प्लीटली फाइन। तो ये मैंने जैकेट इसलिए पहनी हुई है क्योंकि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मुझे शाम हो सकती है और रात को टेम्परेचर लाइक 2 तक आ जाएगा शायद। तो इसीलिए मैंने ये पहन लिया है। और राइट नाउ इज़ नॉट नेसेसरली, बट अब इसको साथ कैरी तो करना है ऑब्वियसली। दूसरी बात ये कि मैं जहाँ जा रहा हूँ, मेरा 2 दिन ऑफिस था, एक दिन होम ऑफिस होता है, तो एक दिन मेरा वैसे ऑफिस होता है। तो बाकी दिनों में फिर हल्का फुल्का कहीं ना कहीं टाइम मिल जाता है निकलने का, घूमने फिरने का दिन में। तो आज मैं जा रहा हूँ जहाँ पे मैं अक्सर जाता हूँ वॉक के लिए। दैट्स अ रियली ब्यूटीफुल प्लेस। वहाँ में मेरी एक दोस्त रहती है, ऑब्वियसली उसी के पास जा रहा हूँ, बट जस्ट फॉर अ वॉक। सो वॉक वगैरह करूँगा। और दूसरी अहम चीज़ ये कि मैं आप लोगों को बेसिकली दिखाऊँगा कि कितना खूबसूरत है जर्मनी, कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और हम ये चीज़ मिस कर रहे होते हैं अक्सर। तो आप लोगों को इंस्पिरेशन भी मिलेगी, आपको ये भी लगेगा कि यार ये देखो कितनी खूबसूरत जगह है, मे भी फिर आप चाहें आना। तो ये मेरा हॉस्टल है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, और हॉस्टल के साथ ही बिल्कुल यहाँ पे ट्रैम स्टेशन है जहाँ पे ट्रैम वगैरह आती है। तो यहाँ से मैंने ट्रैम पकड़नी है और चौथे स्टेशन पे उतर के फिर रास्ता जो है ना 2 तरह का है। एक जंगल से होके जाता है, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल, और दूसरा सोसाइटी में बीच में से होके जाता है, बट इट्स लाइक ढलवान। यहीं पर सट जाने वाली से छूट जाएगी, ऐसे मुझे इसको भाग के पकड़ना होगा। पकड़ लिया मैंने। सो हियर आई एम एंड यू कैन सी मैं अभी क्या कहते हैं ट्रैम से उतरा हूँ 3-4 स्टेशन के बाद, और अब जा रहा हूँ वहाँ पे। एंड आई वांटेड टू शो यू गाइज हाउ मच दैट ब्यूटीफुल प्लेस इज़। मैं क्यों अक्सर कहता रहता हूँ कि डार्मस्टेड इज़ रियली ब्यूटीफुल। और भी बहुत सारा है, जर्मनी ओवरऑल बहुत खूबसूरत है और बहुत सारी कंट्रीज खूबसूरत हैं, बट दिस इज़ स्पेशल क्लोज टू माई हार्ट। तो एक तो ये वीडियो क्यों स्पेशल होगी, बिकॉज आई वांटेड टू शो यू गाइज अ लॉट ऑफ स्टफ, अ लॉट मोर। एंड जहाँ मैं जा रहा हूँ अभी मैं ऑलमोस्ट ऐसे ऊपर जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे स्लोप है पूरा। और दूसरा कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं, डिफरेंट चीज़ें पूछ रहे होते हैं। तो जनरल कुछ क्वेश्चन हैं जो सबका एक तरह से कंसर्न होते हैं, तो उन पे डिस्कस करूँगा। जर्मनी में एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसीजर है, किस तरह एडमिशन लिया जा सकता है। आई एक्चुअली हैव एक्सपीरियंस, आई विल टेल यू गाइस। ये यहाँ से ऊपर जाना पड़ता है, इस घर को देखें कितना खूबसूरत है। और ऊपर जाएँ कि यहाँ पे बिल्कुल ऐसे समझे कि इलीट सोसाइटी रह रही है। वहाँ पे घर बड़े खूबसूरत बने हुए हैं, बहुत क्लासी। खैर इतना कोई ख़ास फिर भी डिफरेंस नहीं होता, बट आई फील लाइक इट्स मोर क्लोज टू नेचर, यू कैन सी दिस। तो अभी मैं आपको एक बात बता दूँ और फिर आपको मैं प्रोसीजर के बारे में बताऊँगा। मेरी बेसिकली 2 डिग्री हैं। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने बैचलर्स की है सोशियोलॉजी में, BS, और मेरी बैचलर्स में 2.6 CGPA थी, बहुत कम CGPA थी। और क्यों थी ये, इसलिए कि मैं सोशियोलॉजी में कभी इंटरेस्टेड था ही नहीं। आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन मीडिया,
तो अभी यहाँ से ऊपर जाएंगे। और ये एक घर है यहाँ पे, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। और मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह की प्लेस पे बंदा रहे। सुबह उठे तो बिल्कुल खुला सा माहौल हो सामने, ऐसे नेचर के करीब करीब। और ये जगह बहुत खूबसूरत है रहने के लिए। अभी ये जो है ना थोड़ा हेक्टिक है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट ऊपर जाना है आगे से भी, लेकिन ऊपर आई विल शो यू द व्यू दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। फिर बात को कंटिन्यू करेंगे। अभी इससे भी यहाँ से ऊपर जाना है और फिर ऊपर। तो ये देखें, ये नीचे पूरी ढलवान है, तो ये बहुत नीचे तक है। जस्ट लुक इजी बट इट्स रियली हार्ड, लेकिन खैर इतना मसला नहीं है। बट अभी आपको व्यू दिखाऊंगा ऊपर से। दिस इज वेयर आई लिव, आई लव इट। अभी ऊपर चढ़ता जा रहा हूँ। ये नीचे सारा नीचे स्लोप है, वो बिल्कुल नीचे से आ रहा हूँ। और ये व्यू देखिए, यहाँ पे इधर प्लेसेस हैं जहाँ पे बहुत खूबसूरत मतलब खुले मैदान पड़े हुए हैं और लोगों के घर हैं बीच में, और घरों की साख्त जैसी है। ऊपर एक जगह है, वहाँ से पूरा डामसर और पूरी वो कहते हैं फ्रैंकफर्ट तक नज़र आता है। वहाँ अगर गए तो मैं दिखाऊंगा, नहीं तो किसी दिन उसके लिए अलग व्लॉग बनाऊंगा। सो थोड़ी सी रेस्ट करता हूँ यहाँ पे, बहुत थक गया हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं स्टैंड भी लाने वाला था। जहाज जा रहा है बिल्कुल ऊपर से, वो ऊपर की आवाज़ आ रही है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं स्टैंड लाने वाला था कि मोबाइल को रख के स्टैंड पे वीडियोस वगैरह बना लूँगा, लेकिन फिर मुझे याद आया मैं जिसके पास जा रहा हूँ, दोस्त के पास, वो तो साथ होगी मेरे, तो वो कैमरा वो जो है ना होल्ड कर लेगी, बना लेगी। साथ में मुझे माइक लाना था, तो इस चक्कर में वो भी भूल गया। तो अब ये है ना इसी माइक के साथ गुजारा करना होगा। बट दिस इज़ गुड, क्योंकि पहले मैं ये वाला मोबाइल यूज़ कर रहा था और अब मैंने एक और मोबाइल ले लिया है बेसिकली। तो वो भी आईफोन है, लेकिन थोड़ा से अच्छा मॉडल है, तो उसकी आवाज़ आई थिंक ठीक होगी। तो आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा। और फिर मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। बेसिकली ये सबसे अहम चीज़ है कि मेरी 2 डिग्रियां थी और एक डिग्री मेरी 2.6 CGPA थी। और मैं जब प्रोसेस करवा रहा था तो मुझे जर्मनी आना था, तो मैं किन किन चीज़ों से गुजर रहा था। एंड फाइनली आई गॉट एडमिशन कि मैंने 2.6 जो CGPA थी उस डिग्री की बुनियाद पर भी एडमिशन लिया है। अभी एक रीसेंट दोस्त का एडमिशन हुआ है, उसकी भी CGPA बहुत कम थी, बट उसकी भी कंप्यूटर साइंस थी। खैर मेरी और डिग्री थी तो उसका भी हुआ है, बट वो मुझसे मुसलसल हेल्प ले रहा था चीज़ों की। तो बस ये है कि आप थोड़े से ट्रिक्स आने चाहिए, आपको थोड़ी सी चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। अक्सर लोग नहीं बताते और पता नहीं डिफरेंट वजह होती है, लेकिन खैर तो अभी कुछ हल्की फुल्की मेरी रेस्ट हो गई है। अभी चलते हैं उसके पास और वहाँ से वॉक करते हैं और आपको फिर मैं ये सारा एरिया दिखाता हूँ कि कितना खूबसूरत है। लेट्स गो। दिस इज़ मारियन हुए, और यहाँ पे स्कूल वगैरह हैं, सोसाइटी वगैरह है, यहाँ पे बड़े लोग रहते हैं। यहाँ पे वो रह रही है और ये जंगल है, इससे भी रास्ता निकलता है यहाँ पे आने के लिए, और दैट इज़ आल्सो ब्यूटीफुल। तो यहाँ से हमने आगे वॉक के लिए जाना है। ये इसका बैक व्यू है एंड दिस इज़ द बिल्डिंग एक्चुअली बेसिकली फ्रॉम द स्कूल। यहाँ पे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और फिर रहते हैं। छोटे बच्चे नहीं, मतलब स्कूल के 9th 10th के जैसे बच्चे होते हैं। और ये मारियन हो है, यहाँ पे टॉप पे वो जगह है जहाँ से डांसर नज़र आते हैं, उधर भी जाएंगे। बट अभी एक दूसरी साइड है, वहाँ पे बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ पे भी विज़िट करेंगे। तो आप डांसर की खूबसूरती देख लीजिएगा और मैं ये दिखाते दिखाते आप लोगों से वो सारी प्रोसीजर और बातें शेयर कर लूँगा। एडमिशन लेने वाला जो प्रोसेस है पूरा। बीच में से आए थे और यहाँ पे उन्होंने देख लोग हैं आज इस दिन नहीं से लोग, ये इन्होंने जानवर रखे हुए हैं, गाय भैंसे भेड़ें रखी हुई हैं। वो बड़ा मज़े की वाली बात है यहाँ पे। लेकिन ये मेरे ख्याल में सारे कंट्री साइड है ना, तो दैट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस हियर आल्सो। देखिए दैट्स सपोज्ड टू बी अ ब्यूटीफुल प्लेस। और जब बाहर का मौसम आएगा फिर देखिएगा।
सो हियर इट इज़। ये जो है ना झील है, इधर भी जाने का हमने प्लान किया था, बट यू कैन सी उधर गई थी तुम। खूबसूरत रही है वहाँ पे, ये सारा एरिया बिल्कुल पड़ा हुआ है और यहाँ पे लोग भी आए हुए हैं हाइकिंग वगैरह के लिए, घूमने फिरने के लिए बहुत सारे। सो दिस इज़ रियली गुड प्लेस। बच्चे साइकिल पे आए हुए हैं। दिस इज़ रियली अमेजिंग व्यू एक्चुअली। और तुम्हारे में कैमरा। Yes, you are cameraman. So this is the place actually. It's really beautiful here. और वो सारा एरिया बिल्कुल ओपन है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। Guys, I really want you to see this place. It's mind blowing, and I'm blessed that I'm living here. So yeah. मैं भी इधर ही रह रहा हूँ लेकिन थोड़े से फासले पर, बट मैं सिटी में रह रहा हूँ। दैट्स रियली गुड, क्योंकि सिटी के करीब आप होते हैं तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं आपको। आप यहाँ पे आ सकती हैं, आप छुट्टी के टाइम किसी दिन फ्री होती हैं, यहाँ पे रहना इज़ नॉट कूल थिंग एक्चुअली। वांटेड टू कंप्लीट वीडियो, और वीडियो बना के मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं फिर थोड़ी देर रिलैक्स हूँ, इस सारे मंज़र को देखूँ, क्योंकि सामने सूरज है बिल्कुल, तो वो सारी जगह हमें वाज़े नज़र आ रही हैं, मोबाइल में नज़र नहीं आ रही हैं। इट्स ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल। यहाँ हम वो नीचे थे, वहाँ से ऊपर आए हैं, अभी यहाँ पे आए हैं। तो मुझे वहाँ पे कुछ वीडियोस बनाई हैं हमने, एंड ये जब सूरज डूबेगा तो कितना खूबसूरत लगेगा। इतनी खूबसूरत जगह है, मतलब जस्ट इमेजिन लिविंग समथिंग प्लेस समथिंग लाइक देयर, और जहाँ हम रह रहे हैं जस्ट देयर ओवर देयर। आपको 20-25 मिनट लगते हैं, आप चलते हैं और आप ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पे आके आप बिल्कुल सुकून से रिलैक्स कर सकते हैं, खेल सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, कुछ भी। सो मैं इधर इस जगह पे तो भी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, नीचे वहाँ तक कई बार आया हूँ मैं। और दिस इज़ जस्ट एन इंस्पिरेशन फॉर यू गाइस कि आप लोग भी कोशिश करो बाहर आने की। अगर यू गाइस आर ट्राइंग तो करते रहो, क्योंकि इट्स वर्थ इट एट द एंड। क्योंकि आखिर में आप ही अपने साथ खुद रह जाते हैं और कोई भी आपके साथ नहीं रहता। तो ख़ुद के लिए अच्छा करने की हमेशा सोचो। इस मोमेंट को मैं फ़ील कर रहा हूँ, मैं इसको देख रहा हूँ। हज़ारों तरह के मसाइल होते हैं आपकी ज़िंदगी में, लेकिन राइट नो व्हाट आई एम फीलिंग इज़ लाइक बाकी सारी प्रॉब्लम, बाकी सारे मसाइल, बाकी सारी चीज़ें बिहाइंड रह जाती हैं, और आपकी बॉडी को, आपकी सोल को, आपके माइंड को ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती हैं। एंड नो डाउट आप पाकिस्तान में हैं, आप कहीं और हैं, आप ऐसी जगहों पे जा सकते हैं, बट यूरोप हैज़ सम डिफरेंट वाइब। लाइक यू गो एनीवेयर, यू जस्ट सी प्लेसेस लाइक दिस, एंड दिस इज़ समथिंग रियली रियली अमेजिंग। यहाँ पे देखें, ये मेरे ख्याल में यहाँ पे वो जला के बॉन फायर वगैरह भी करते रहते हैं, कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन डूइंग बॉन फायर प्लेस लाइक हियर। ग्रेव है यहाँ, मुझे भी ये लगता है, आराम नाम है। ये दरख्त पे सनम तेरी कसम वाला मेरे ख्याल में बाई हुई है। दिस इज़ समवन्स लव, और वहाँ पे ये आता होगा और कहता होगा तुम्हें मैं मिस करता हूँ, बट वो भी सकता कोई आती है और वो कहती है क्यों तुम लड़की को मारने पे तुले। चलो लड़का बेचारा पड़ा होगा, बस यहाँ पे भी फेमिनिज्म चल रही है, लेकिन क्या कुछ नहीं बदलता। वो देखो वहाँ पे ट्रॉली जा रही है। हाँ नाइस। अब यहाँ पे हम आए हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को वो सारी बातें बताऊँ जो मैं डिस्कस कर रहा था शुरू में, कि कैसे यहाँ पे जर्मनी में आने के लिए जब मैं यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहा था बेसिकली, और मैं बता रहा था कि एक यूनिवर्सिटी, एक डिग्री मेरी जिसमें मैंने सोशियोलॉजी बैचलर्स किया है और एक मैंने मास्टर्स किया है एमएससी में। जब मैं अप्लाई करना शुरू किया तो मास्टर्स में मेरा बहुत मसला चल रहा था। क्यों? क्योंकि 2 साल डिग्री थी, मास्टर्स आपकी 2 साल होती है, तो यहाँ जर्मन यूनिवर्सिटीज़ को पता नहीं चलता। अक्सर वो ये कहते हैं कि आपके क्रेडिट आवर्स पूरे नहीं हैं, और मुझे मुसलसल रिजेक्शन आ रही थी, क्योंकि मेरी मास्टर्स में CGPA अच्छी थी और मैं परसों उसी को करना चाह रहा था, तो मुझे इसका मसला हो रहा था बार बार। इतनी सारी रिजेक्शन आने के बाद मेरा एक साल ऐसा समझे ज़ाया हो गया रिजेक्शन ले लेके। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब अगर इस पे नहीं आ रहा तो मैं सोशियोलॉजी की बेस पे अप्लाई करता हूँ। तो अब आया वो टाइम जब मैं सोशियोलॉजी की बेस पे अप्लाई कर रहा था, और मेरी CGPA थी 2.6। दैट्स द मेन पॉइंट है।
2.6 CGPA के साथ मैंने अप्लाई करना शुरू किया और मैंने ये उम्मीद रखी कि मैं एडमिशन ले लूँगा। तो अब जब प्रोसेस कर रहे होते हैं तो फिर आप बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। चूँकि मेरी CGPA कम थी तो मुझे अपनी प्रोफाइल को स्ट्रांग करना ज़रूरी था। यूनिवर्सिटी की जब जाके देखता तो उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट थी। मेरा ये था कि अगर मेरी CGPA कम है तो मुझे यूनिवर्सिटी की जितनी रिक्वायरमेंट है वो सारी पूरी होनी चाहिए, एंड दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू गाइस। तो हियर वी आर, और यहाँ पे अभी हम खूबसूरत सा व्यू एंजॉय करते हुए नीचे जा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट्स डाउन साइड, बट यहाँ से भी रास्ता पड़ा हुआ है। और यहाँ पे अभी बुजुर्ग एक जा रहा था ऊपर, और यहाँ से भी ऊपर भागते हुए जा रहा था। ये भी रास्ता पड़ा हुआ है, ये भी खूबसूरत था। इधर से चलें। तो आप बाहर जर्मनी के लिए अप्लाई करना शुरू करें तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप अपनी प्रोफाइल को किस तरह बिल्ड करते हैं और अपनी प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें डालते हैं। तो आपको ये मैं बता दूं कि आपकी प्रोफाइल जितनी अच्छी होगी उतने आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। 2.6 के साथ एडमिशन लिया है, लेकिन मैंने अपनी जो प्रोफाइल बनाई है, जो मैंने अपनी CV बनाई थी, जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस डाले थे, वो ये बता रहे थे कि मेरी CGPA क्यों कम है, क्योंकि मैं बाकी एक्टिविटीज़ में पार्ट लेता रहा हूँ। मैंने डिफरेंट सर्टिफिकेट्स लिए थे, डिफरेंट कोर्सेज़ किए हुए थे, उन सब को मैंने अपनी CV में डाला है। तो अगर आप एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो आपको इस चीज़ को ख्याल रखना होता है कि आप अपनी प्रोफाइल कैसे बनाते हैं। अगर आपकी CGPA कम है तो इस चीज़ को जहन में ना डालें कि एडमिशन नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। पुरुम्मीद रहें और कोशिश ये करें कि आप अपनी प्रोफाइल को स्ट्रांग बनाएं। अगर आपकी CGPA कम है तो अपना कोशिश करें आइल्स अच्छा कर लें। अगर आपकी आइल्स अच्छी होगी तो उनको पता चल जाएगा कि ये इसके अंदर काबिलियत है। उसके बाद आप डिफरेंट सर्टिफिकेट्स लें। आप कोशिश करें कि डिफरेंट जॉब एक्सपीरियंस, जो आप स्टडी का गैप है उसको जॉब एक्सपीरियंस से फिल करें। आप अपनी ड्यूरिंग स्टडीज़ जॉब को है ना कोई जॉब डालें जो आप स्टूडेंट जॉब करते रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जब आप करेंगे तो आपके लिए बहुत सारी, आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। आपको लगना शुरू हो जाएगा कि भाई किसी भी यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई करते हैं तो वो उसको एवेलुएट अच्छे तरीके से करते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है ओवरऑल। और दूसरा ये कि जिस तरह मैंने एडमिशन लिया था, सिक्योर किया है, बट उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स की बेस पे एडमिशन ही लिया था, क्योंकि मुझे सिक्योर मास्टर की बेस पे ही मुझे अपना परसू करना था कैरियर। तो मैंने उसकी बेस पे जब एडमिशन लिया तो वो मैंने इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लिया था HEC से, और उन्होंने फिर मुझे बताया था कि वो सर्टिफिकेट में लिखा हुआ था कि इसकी जो मास्टर 2 साल डिग्री है 4 साल के बराबर है, उनके क्रेडिट पॉइंट इतने होते हैं। फिर वो मैंने जर्मन यूनिवर्सिटीज़ को भेजा, उनको फिर मैंने मेल की थी, फिर मैंने उनको बताया था कि मुझे बेसिकली मेरी ये जो 2 साल डिग्री है ये 4 साल के बराबर है, तो मुझे एडमिशन फिर मिल गया था। तो मैंने परसों उसको किया है, बट मुझे ऑफ़र लेटर आया था मेरी 2.6 CGPA के साथ, जो मेरी डिग्री थी बैचलर सोशियोलॉजी में, उसमें। इसलिए इस वीडियो को बनाने का मकसद भी ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप एडमिशन लेना चाहें पर CGPA आपकी कम है, तो आपको लगता है कि नहीं होगा, कोशिश ज़रूर करके देखें, क्योंकि एक बार कोशिश करने से ही कुछ ना कुछ होता है। कोशिश नहीं करेंगे तो फिर तो ऑब्वियस है, फिर तो लिखा हुआ है कि कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपको पता चल जाए कि ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता। जितनी ज़्यादा हो सके प्रोफाइल को स्ट्रांग करने के लिए आप कोशिश करें, डिफरेंट NGOs में जाके उनके जो वॉलंटियर वर्क होते हैं वो करें, या उनसे सर्टिफिकेट्स बनवा लें। इस तरह आप डिफरेंट जॉब सर्टिफिकेट्स बनवा लें। तो आप अपनी प्रोफाइल को जितना अच्छा करेंगे, जितना बेहतर करेंगे, उतने आपके एडमिशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। और फिर उसके बाद आता है प्रोसेस, यूनिवर्सिटीज़ आप सेलेक्ट कैसे करते हैं, यूनिवर्सिटी ढूंढते कैसे हैं, और यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट कैसे देखते हैं। अगर आपकी CGPA कम है, एक बात याद रखिएगा कि रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटीज़ की जो भी आप देख रहे हैं उनको पूरा करना है। अगर वो आपकी पूरी होंगी और आप एडमिशन, ये भी अहम चीज़ है कि एडमिशन सबसे पहले अप्लाई करने की कोशिश करना। कभी कभी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे करते हैं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले बेस पे क्राइटेरिया पे भी एडमिशन देती है। अगर आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हैं और आप पहले अप्लाई किया है तो आपको एडमिशन दे देती है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। और भी बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो बाद में वीडियोज़ में बताई जा सकती हैं। ओवरऑल दिस वाज टू गिव यू मोटिवेशन कि अगर CGPA कम है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम हो सकता है।